पंजाब का कल्चर जो है इससे तमाम दुनिया वाकिफ है। पंजाब के जिस शहर से आप गुजरते हैं वहां से गुजरते हुए उस कल्चर की जो बुनियादें हैं, उस कल्चर की जो पहचान है, उस कल्चर की जो सकाफत है वो मुख्तलिफ चौक चौराहों में नजर आती है। मगर गुजरात के जो चौक चौराहे हैं ये गुजरात के कल्चर की बजाय कुछ और ही पेश करते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर जीटी रोड पर एक मुजस्मा एक पहलवान का लगाया गया है, जहाँ पर आए रोज देखा जाता है कि उसको नहलाया भी जाता है। और आज ही हमने देखा कि सीनियर सहाफी तुफैल मीर साहब जो हैं उनकी जानिब से एक निशानदेही की गई कि ये तो हमारा कल्चर ही नहीं है। ये कल्चर अगर कहा जाए तो गुजरांवाला की मिरास और उस सकाफत तो नजर आता है। इसके अलावा वॉल ऑफ गुजरात में जब स्टार्ट में देखा गया तब बड़ी अच्छी तस्वीर गुजरात कल्चर की लगाई गई थी, मगर अब वहां भी कहानी कुछ और नजर आती है। इसी तरह जेल चौक में एक बैलगाड़ी नजर आती है, वो भी गुजरात कल्चर को उस तरह नजर सपोर्ट करती नजर नहीं आती। सीनियर सहाफी तुफैल मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पहले तो वो पहलवान जो है जिसे रोज म्यूनिसिपल कमेटी वाले नहलाते हैं दुलाते हैं उसकी कहानी जानेंगे, क्योंकि वो इनकी जो पोस्ट है वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी बनी हुई है। जी मीर साहब, वो जो पोस्ट का आपका जिक्र कर रहे हैं वो मेरी वो शिगिर्द सनिया भट्ट उसने लगाई है और बिल्कुल उसने गुजरात की तर्जमानी नहीं सब की है कि पहलवानों का गुजरात से क्या तल्लक। देखिए गुजरात का तल्लक तो शौदा से हो सकता है, गाजियों से हो सकता है, यहाँ के सियासतदानों से हो सकता है, या ओवरसीज पाकिस्तान के हवाले से गुजरात की शनाख्त है, यहाँ की फैन इंडस्ट्री के हवाले से हो सकता है। हमारा तो कोई नामी ग्रामी का पहलवान ही नहीं है, हमारा कोई तलक ही नहीं पहलवानी से। ये उधर लगा के गुजरात से मजाक किया गया। उधर मैं समझता हूँ कि इससे अजीम शख्सियत की पोर्ट्रेट होना चाहिए था। जिंदा लोगों का भी लगाया चाहिए था। जो शुजात इस मुल्क का वज़ीर रहा है उसका लगाना चाहिए। नहीं तो आप देख रहे एयर चीफ सिद्धू साहब जो है। अच्छा, बड़ी अच्छी निशानदेही कि जो लोग जिंदा होते हैं अगर उनकी हिदमात है तो उनकी जिंदगी में उनकी हिदमात को उनकी जिंदगी में लगाना चाहिए। हमारा सपूत है, हमारा फख्र है ज़हीर बाबर सिद्धू जो उसका इधर लगा दे मुजस्मा। भारत के साथ जो जंग जीती गई उसका हीरो है। अब भी देखिए अफगानिस्तान का जो कर रहा है वही कर रहा है, तो उसका लगा दें। ये तो पहलवानों को समझ नहीं आ रही। अब अगली बात ये होगी कि उसको पता नहीं गर्मी लग रही है, पहलवान को क्या चक्कर है, उसको रोज नला देते हैं। अच्छा, ये नया तमाशा हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये गुजरात के कल्चर जैसे आप फरमा रहे थे वाला गुजरात, वो भी पसंद नापसंद के वाले से बन गई है। कभी वो जिसकी हुकूमत होती है उनका किसी का लगा देते हैं, बिल्कुल। कभी उनके हीरो फातिमा जना और काजिम होते हैं, तो बिल्कुल अगले दिन देखते हैं उधर शायरों की लगी होती है फोटो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बड़ा मजाक है। ये ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि एक कमेटी बनाए शहरियों की, साफ़ी हों, उसमें दानिशवर हो, साहिब इल्म हो, और वो फैसला करें गुजरात के अंदर क्या लगना है। इतने अमीर लोग हैं गुजरात की। आप सोसाइटी देखें कितनी शानदार है कि एक पहले फंक्शन हुआ है उसमें 20 करोड़ घंटे में इकट्ठा हुआ है। वो जो लॉटरी बननी है और कौसर साहब का। ठीक है। अब आज दूसरा हो रहा है किडनी सेंटर का भी, वहाँ भी करोड़ों रुपए इकट्ठे होने हैं। गुजरात के लोग कोई भूखे दंगे नहीं हैं कि वो इनके चौक खूबसूरत नहीं कर सकते, सजा नहीं सकते। उन्हें कहे तो सही, उन्हें कोई आइडिया तो पेश करे और वो जरूर करेंगे न्याय साहब, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो मजाक किया जा रहा है, सही नवाबजा चौक में अजीब सी कुछ चीज़ खड़ी कर दी, समझ नहीं आती उसका क्या मकसद है, कोई पता नहीं लग रहा। वहाँ पे जो जितने चौक है उसके अंदर देखें ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आप गुजराला चले जाएं, देखिए कैसे खूबसूरत क्लॉक लगे हुए हैं। आप लोग फैसलाबाद में मैंने देखा था कि उन्हें अपनी सनत की बड़ी तर्जुमानी किया। हमारी इधर फैन इंडस्ट्री की तर्जुमानी है ये, यहाँ बर्तन बनते हैं। फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इधर मुजस्मा लगा दे सोनी महिवाल का ना। ये हमारी गुजरात हजारों साल पुरानी मोहब्बत की दास्तान और आलमी है, आलमी सतह पर है। और ये बड़ी ग्रेटनेस होती है कि किसी की लोक कहानियों में जिस किसी का जिक्र हो, जैसे सोनी दा शहर जिन्हों कहा जाए, सोने शहर कहा जाए, वफाओं का शहर कहा जाए, मोहब्बत का शहर कहा जाए। गुजरात कोई मोहब्बत करने वाला, नफरत करने वाला शहर तो नहीं है। ये दारगुजर करने वाला है, लोगों को प्यार देने वाला है। जो गुजरात में लोग आते हैं उनको वेलकम करने वाला शहर है। और इसकी शोहरत तो इंटरनेशनल है। यहाँ पे आपको पता है 15 लाख से ज़्यादा लोग बरूने मुल्क हैं
और जो है यूरोप में भी हैं, वो अमेरिका कनाडा में भी है, और अरब रियासतों में मौजूद है, वो जिससे ज़र मुबादला आता है। तो ये मतलब पंजाबी कहते हैं नहीं पिए कुत्ती चट्टे वाला साहब है, को किसी को पूछता कोई है नहीं है, जो दिल करता है वो कर देता है। तो मैं तो ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा करूँगा, इसको फौरी तौर पर हटा के इसको इस चौक को सब कमेटी बना के इसको डिज़ाइन करके देखे। आप देखें रिजवान दिलदार को देखे, इसने जना चौक जो है बहुत कितना खूबसूरत खूबसूरत बनाया है, हाँ। और कितने एक पैसे एक लगाए शख्स जो है वो कर रहा है, और रात को मालूम होता है कि चौक में आ गया गुजरते है। हुए तो इसलिए ये पहलवान को गुजरावाला को दे दे, ज़्यादा अच्छा है। इधर हम हमारा कल्चर पेश अच्छा करें। ये भी सर पता नहीं ये पहलवान है कौन सा, ये भी नहीं जा पता। रहा है फलाना नहीं, है कोई भी नहीं कौन है, है गामा है। ये थका हुआ पहलवान है, और इसको दे दे। और ये दूसरी ये कि ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अभी उसको नहला रहे हैं बार बार, वो गर्मी भी नहीं आई, तो ये भी जान छूट जाएगी नहलाने से भी। तो मैं समझता हूँ कि इसे चेंज होना चाहिए। अच्छा सर, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी निशान दी कि बड़े बड़े शायर जी मसूद अनवर अनवर साहब जी और इस तरह की शख्सियात भी, तो गुलकार और अदाकार बड़े बड़े जी पाकिस्तान इंडस्ट्री की पहचान। सब बड़े बड़े नाम इधर के, हाँ तो वो जिनको देखे दुनिया जानती जानती है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि जो आप जिक्र कर रहे हैं दीवार का, एक तो उसके उसको 2-3 हिस्सों में कर लेना चाहिए, बिल्कुल तस्वीरों को ठीक है, शायद छोटा कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुजरात के चाहे वो गुलकार है, चाहे शायर हैं, शायर है, अदीब हैं। अदाकार है, चाहे शुदा हैं, गाजी हैं, या बड़े नाम हैं, उनकी सारी को तस्वीरें उधर भेजा करें, हाँ इकट्ठी करके, इकट्ठी करें, ताकि जो गुजर रहा वहाँ आए आदमी उसे पता चले कि ये फलां फलां लोगों की है। 5-6-7 फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा की लगाने की जरूरत है इधर। बिल्कुल ठीक। और ये खूबसूरती है नहीं साहब गुजरात की, जैसे आप फरमा रहे थे कि लोग जब गुजरते हैं तो हमारी शनाख्त देखते हैं, तो ये क्या पहलवान हमारी शनाख्त है, इसका क्या ताल्लुक है? ये कौन, जैसे आपने फरमाया कौन सा पहलवान है किससे कुश्ती जीती है? आज ये तो कोई तारीख लिखी जाए ना, कोई आलमी सतह पे कोई रुस्तम हिंद था या कोई था, इसने क्या किया जिसकी ये तस्वीर है? क्या ये इंडिया से कोई जंग से लड़ी है, या अफगानिस्तान का कोई मामला इसने हल किया हुआ है? क्या चक्कर क्या है इसका, ये कोई पता नहीं किसी को। और ये मैं समझता हूँ गुजरात से ज़ेरी इंतजामिया का मजाक है, इसे फौरी तौर पर हटा देना चाहिए। नाज़रीन, बिलाशुबा सीनियर सहाफ़ी तुफ़ैल मीर साहब जिस तरह निशानदेही की कि वो पहलवान जो है उसे जो है डिपोर्ट कर दिया जाए, गुजरांवाला यहाँ से भेजा जाए, रोज़ नहलाने का उसका कोई फ़ायदा नहीं। और एक बड़ी अच्छी निशानदेही इन्होंने की है कि जो लोग मौजूद होते हैं, ज़िंदा होते हैं, उनकी खिदमत को हराज सिंह, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन और ख़ास तौर पर सबसे बड़ा नाम एयर चीफ जो है ज़हीर अब्बास सिद्धू, जो कि 2 जंगें इस वक्त, एक इंडिया के साथ जंग, इस वक्त भी जो हालत जंग में पाकिस्तान है उसमें मरकजी रोल भी यकीनन उनकी फैमिली का है। और इसके साथ साथ और बड़े नाम हैं, बड़े बड़ी शख्सियात का यहाँ से जो है गुजरात से तल्लुक़ है। तो फिल्म इंडस्ट्री का भी इन्होंने जिक्र किया है कि उनके हवाले से भी ऐसी कोई चीज़ें सामने लाई जा सकती हैं। तो यकीनन ज़िला इंतज़ामिया को जो मजाक बना रखे हैं चौक चौराहों को, इस पर नज़रसानी के तमाम ऐसी चीज़ें हटा दी जाएँ, और जो मौजूदा लोग हैं और जो साबका लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। एडीएन से मैं हूँ आकाश नियाज़।